हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने टेरेस के जो पौधे हैं उनकी पीली पत्तियां साफ़ कर रही थी, हटा रही थी, जो कटी फटी पत्तियां हैं उनको। तो मुझे लगा कि मैं ये सारी चीज़ें ही आप लोगों से भी शेयर करूं। तो इसके साथ मैं ये भी काम करने वाली हूं और पौधे की गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र भी डालने वाली हूँ। घर में गार्डन बनाना सबका सपना होता है, लेकिन जगह की कमी के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन टेरेस पर बहुत तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन बनाया जा सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत से हम अपने टेरेस पर गार्डनिंग कर सकते हैं और सुंदर सुंदर फूल और सब्जियां, फल आसानी से उगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी अपने एक छोटे से टेरेस में कितने सारे फूल सब्जियां उगा के रखे हुए हैं। कई तरह के शो प्लांट भी लगा के रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पत्तियों को। ये ख़राब पत्ती है जो कटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही काटते हुए कुछ गार्डन टिप्स के बारे में भी जानते हैं, जिससे हम अपने गार्डन को हरा भरा रख सकें। यदि आप अपने टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला है कि उपयुक्त औजार होना चाहिए, जैसे कैंची हुई, स्प्रे बॉटल हुआ, गुड़ाई करने के लिए और भी चीज़ें हैं, वो सारी ही चीज़ें होना ज़रूरी होता है। दूसरा है सही समय से फर्टिलाइज़र देना। कब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कब नहीं है, ये चीज़ें भी पता होना चाहिए और कितने समय में देना है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र हमें 15 से 20 दिन के अंतराल में देते रहना चाहिए और फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा ही अपने वीडियो में ये चीज़ ज़रूर से बताती हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा यूज़ करिए। रासायनिक फर्टिलाइज़र साल में 1 या 2 बार ही यूज़ करना चाहिए, जब हम उसकी हार्ड पुलिंग या कटाई छटाई कर रहे होते हैं तभी देना है। बाकी टाइम में तो इसे ऑर्गेनिक ही, बनाना पील फर्टिलाइज़र है या फिर दूसरे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, गोबर की खाद हुआ या फिर वर्मी कंपोस्ट है या फिर चाय की पत्ती, ये सारी चीज़ें ही देना चाहिए अपने पौधों को। टिप्स ये है कि पानी भी सही समय पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के लिए। पानी सुबह के टाइम आप दे दीजिए, 9 बजे से पहले ही दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह पानी दो तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आप शाम को दे रहे हैं तो बिल्कुल शाम हो जाए तब आप पानी दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल ना करें। यदि बारिश है या ठंड है तो ज़्यादा पानी ना दें। गर्मी में सुबह शाम देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बारिश के टाइम में या फिर ठंड में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है पौधों को। यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधे गल भी सकते हैं आपके। पौधों को ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देना चाहिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला है पौधे में जो छोटे छोटे घास फूस अनावश्यक निकल आते हैं उनको समय समय से निकालते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो पौधों को ना मिलकर वो घास फूस ही यूज़ कर लेते हैं और ऐसे घास फूसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। तो समय समय पर वो जो छोटे छोटे अनावश्यक घास फूस निकली हुई होती है तो उनको अलग कर देना चाहिए। आप अपने टेरेस में मौसमी पौधे ज़्यादा लगाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि इसे ज़्यादा केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम केयर में ही ये पौधे आसानी से चल जाते हैं। अगला है सड़ी हुई गोबर का खाद ही यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल करीब 2 से 3 साल की यदि अच्छी से सड़ी हुई खाद हो तभी आप इसका यूज़ करें, वरना बिल्कुल भी पौधे पे यूज़ ना करें, क्योंकि इससे पौधा ख़राब भी हो सकता है आपका। और वर्मी कंपोस्ट यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप देखिए कि ज़्यादा पुराना बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा अगले टिप्स है कि आप हरे भरे और झाड़ीदार पौधे अपने घर में ज़्यादा लगाएं। इससे आपका गार्डन हमेशा ही हरा भरा रहेगा, सुंदर बना रहेगा। अगला है कि पौधे की कटाई छटाई कभी भी ना करें। आपको जब लग रहा हो, ज़रूरत हो, तभी कटाई छटाई करें। वैसे तो पौधे की कटाई छटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में ही करना चाहिए। इस समय यदि हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है,
बारिश के मौसम में बिल्कुल भी पौधे की कटाई छटाई ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे में जिस जगह से आप कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर फंगस लगने का डर होगा और आपका पौधा भी ख़राब हो सकता है। अगला है, कटाई का सबसे अच्छा समय जो होता है वो यही है। और पौधे की यदि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए समय फरवरी का होता है। ये इस महीने में यदि आप कोई भी पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये थे सारे गार्डन के टिप्स। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है केला धतूरा, शिवजी पे चढ़ता है और ये बहुत मुश्किल से ही ये मिलता है। अभी इसमें फ्लावरिंग अभी अभी शुरू हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए तुरई कितनी अच्छी लगी है, छोटी छोटी ढेर सारी तुरई लग रही है, तुरई गिलकी जो भी हो। मेरे सारे ही पौधे बहुत अच्छे हरे भरे हैं और यहाँ आकर तो मन खुशी हो जाता है, ऐसा लगता है कि नीचे ही ना जाएं। शहर की भागदौड़ की ज़िंदगी में हरियाली घटती जा रही है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और यदि आप निकल रहे होते हैं तो नाक मुंह में धूल के अलावा और कुछ नहीं मिल सकती। शुद्ध ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, पूरे समय धूल ही उड़ती रहती है। और इसी वजह से हम लोग बिल्कुल भी बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि अपने टेरेस पर ही चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और वहाँ पर जब जाते हैं तो मन खुश हो जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और जो हमें बाहर घुटन सी महसूस होती वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए, ये जो हमने पत्तियाँ काटी है इसे इस बाल्टी में भर लेते हैं। ये जो आपको बाल्टी दिखाई दे रही है इसमें मैं अपनी गार्डन की जो पीली पत्ती ख़राब पत्तियाँ हैं मैं इसमें भर कर रख देती हूँ। ये मेरी फूटी हुई बाल्टी है और ये कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 महीने में उनका ये हरी पत्तियों का खाद बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो कम से कम 5 से 6 महीने इसको बनने के लिए लग ही जाते हैं, तभी मेरा ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, किस तरह बनाना है और कौन सा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो पहले ही मैंने पौधे की गुड़ाई अच्छी तरह से कर ली है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये फर्टिलाइज़र है DAP, जिसको मैंने पानी में घोल के रखा था। और इसमें मैंने सरसों की खली भी ऐड किया है पाउडर फॉर्म में। 1 लीटर पानी में करीब मैंने 4 चम्मच के करीब DAP लिया था और उतना ही मैंने सरसों की खली का पाउडर ले लिया था और दोनों को 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और अब मैंने इसको 1 बाल्टी पानी में अच्छी तरह से मिला लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। तो इसी तरह से अच्छे से इसको मिला लेना है और ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह बनाना है, इसमें ज़्यादा DAP का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कम से कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा है। जब मैं पत्तियों की कटाई छटाई करती हूँ या कुछ भी तब मैं ये DAP ज़रूर देती हूँ, क्योंकि पत्तियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह का होता है DAP, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा किसी भी बीज भंडार में। ये देखिए, और ये है सरसों की खली। इन दोनों को मैंने 12 घंटे के लिए रखकर एक लिक्विड फॉर्म में बना लिया और ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो चलिए यूज़ करते हैं इसका। ये मैं सारे पौधे पर डालने वाली हूँ आज। थोड़ा थोड़ा 1 गिलास के करीब लिक्विड डालना है अपने सारे पौधे पर। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। जो शो प्लांट है उसकी पत्तियों में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है और जो फ्लावरिंग देने वाले पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है। आप अडेनियम पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पत्ती की शाइनिंग के लिए और जो पीली पत्तियां हो रही है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और सब्जियों पर भी आप यूज़ करें, सब्जियों पर ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि सब्जियां हम खुद खा रहे हैं तो इसमें रासायनिक का कम ही यूज़ करें, ऑर्गेनिक ही डालें आप। बस मैं ये तभी डालती हूँ जब मैं कटाई कर रही हूँ या कुछ पत्तियाँ तोड़ के फेंकती हूँ, उस टाइम ही DAP का यूज़ करती हूँ। ये चीज़ मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ और मैं इसलिए बताती हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके पौधे को कोई नुकसान ना हो और आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और आप भी इस तरह से
फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, तो ज़रूर आपको इसका सही और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपके पौधों पर। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।